नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास की नुक्ताचीनी। लेखिका अंजू ओझा जी की कहानी। जब ननद ने अपनी माँ के कान भरते हुए कहा, बहू को अभी मालकिन बना दोगी तो सब अपने पास रख लेगी, तब हाथ मलते रह जाओगी, समझी। मेरी सासू माँ दिल की सांप है। बस एक ऐसी आदत है, वो है हर बात की नुक्ताचीनी करना, जिससे काफी परेशान हो जाती मैं। बहू, धीरे धीरे चला करो, चाय में पत्ती कम डाला करो, बहुत डाल देती हो, इसीलिए चाय पीने में कड़वी लगती है। तुम्हें तनिक शरूर नहीं, ससुर के सामने सर पर पल्लू रखा करो। तुम्हारी माँ ने पता नहीं क्या संस्कार दिए हैं कि सुबह जल्दी नहाया ही नहीं जाता तुमसे, बच्चों को भेजकर नहाती हो। एक हम लोगों का समय था कि सुबह का नहाना कोई नहीं देख पाया। ऐसे रोक टोक से मन खिन हो जाता था, पर क्या करती, आदत सी हो गई थी। शायद मेरी सहनशील स्वभाववश, जो अब कम बोलती थी, उम्र का तगाजा था, या मेरी बर्दाश्त करने की सीमा थी, जिससे वो मुझे अपने अलमारी की चाबी दी थी कि मेरे लॉकर में बहुत से जेवर है, उनकी सूची बनाकर अपने पास रखो। मुझे याद नहीं रहता है, 82 वर्ष की सासू माँ की यादाश्त क्षीण होती जा रही थी, और इस उम्र में हम पे निर्भर थी वो, तो मैं उनकी सेवा टहल में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। एक ही ननद है, गर्मी की छुट्टी में आती रहती है और एक आध महीने बिताकर चली जाती। ननद की एक खराब आदत थी, जिससे सासू माँ बहुत ही दुखी रहती। हमेशा ननद को पैसे की किल्लत रहती और पैसे का रोना रोते रहती कि ये खर्चा है, वो खर्चा है। और मायके से जाते समय भारी भरकम रकम सासू माँ से ऐंठ कर ले जाती। सासू माँ को पेंशन भी 70-75 हजार के आसपास मिलता। हमारे ससुर जी डीएम से रिटायरमेंट हुए थे, इसीलिए संपन्न परिवार है हमारा। ससुर मना करते कि इस तरह पैसे मत दिया करो, पर वो नहीं सुनती। खैर, इस बार ननद अनीता अकेले ही मायके पधारी और माँ से उनके जेवर में से सीताहार की मांग की है। सासू माँ बोली, देख अनीता, अब हमसे जेवर कपड़ा लत्ता नहीं संभलता, इसीलिए बहू नीतू के जिम्मे सौंपा है, वो ही सब संभालती है। ऐसे कैसे माँ, आप बहू को अभी से मालकिन बना दी है, सब अपने पास रख लेगी, तब हाथ मलते रह जाओगी, समझी। सासू माँ अपनी बेटी की कुबुद्धि से वाकिफ थी, जानती थी कि अनीता अपनी भाभी के खिलाफ कान भरने की चेष्टा कर रही है, जो कि निराधार है। आज तक बहू ने कभी भी पैसे नहीं मांगे, ना ही कोई और चीज की डिमांड की, फिर भी मैं उसके आचरण पर नुक्ताचीनी करती रही। एक ये मेरी बेटी है, जो कि मायके को लूटने आती है, और मैं भी कभी 10-20 हजार हाथ में पकड़ाती रही, इसीलिए इसका सुरसा जैसा मुंह खुल गया है। तभी तो अभी पैसे नहीं मांग रही, बल्कि अपनी दादी का जड़ाऊ सोने का सीताहार की फरमाइश कर रही है। अब इसे उसके हद क्या है जतलाना होगा। अनीता बेटा, सीताहार पर तेरी भाभी का 100% अधिकार है, वो मेरी कुल वधू है, और सीताहार उसे ही मिलेगा। तेरी दादी को उनकी सास ने दिया था, दादी ने मुझे दिया, अब मैं अपनी बहू को दूंगी। ठीक है बेटा, तुझे क्या कमी है ससुराल में। तेरे दोनों बच्चे जॉब कर रहे, दामाद भी प्रोफेसर है, 4 मंजिला मकान है तेरा, अच्छा खासा किराया मिलता है तुझे। तेरी सास ससुर भी गांव में रहते हैं, साल में कभी कभार आते हैं। खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा तक करने के लिए आदमी है तेरे पास। फिर भी अपनी भाभी की चीजों पर कुदृष्टि डालकर पापी मत बन। जा अपनी सास से जेवर मांग, उन्होंने भी पहले के खानदानी गहने दबाकर रखे होंगे। अरे माँ, क्या कह रही हो तुम, होश में हो ना। मेरी सासू मुझे गहने थोड़े देगी,
वो तो छोटी वाली देवरानी को ही देगी। पूरे आत्मविश्वास के साथ अनीता अपनी माँ से बोल पड़ी। वह सासू माँ भी कम नहीं थी। कहने लगी कि तेरे सास ससुर की सेवा करती है तेरी देवरानी, तेरा देवर गांव की खेती बाड़ी घर द्वार देख रहा, सब कुछ संभाल रहे हैं वो दोनों। इसीलिए उन धरोहर पर उन लोगों का हक है। तुम शहर में ठाठ से रहती हो, कभी अपने ससुराल के गांव नहीं जाती, ना ही सास ससुर देवर देवरानी को अपने पास बुलाती हो। फिर उम्मीद क्यों? कोई क्यों तुम्हें अपना सौगात दे, सास ससुर की सेवा जो करे, उनके कड़वे बोल को सुने, कभी पलटकर जवाब ना दिया करे। ऐसी बहू को ही सब कुछ मिलना चाहिए। इसीलिए मेरे जेवर पर बहू नीतू का ही और तुम्हारी सास के गहनों पर तेरी देवरानी का अधिकार है। जो सेवा करेगा उसी को मेवा मिलेगा। इसीलिए खबरदार, कभी हमसे कुछ मांगी। तुरंत मुझे बुलाकर सासू माँ ने सीताहार मेरे गले में पहना दिया। उनका यह स्नेह पाकर गदगद हो गई मैं, और ननद अपना सा मुंह लेकर रह गई। आज सासू माँ नहीं है, ससुर भी पिछले महीने गुजर गए। अब सास की नुक्ताचीनी याद आती है तो चेहरे पे मुस्कान आ जाती है कि उनके इस बर्ताव के पीछे प्यार का तरीका था, या यही उनका प्रेम जतलाए जाने का सलीका था। पर हाँ, वो सब रोक टोक की वजह से अपने सारे नाते रिश्तेदारों में मेरी पहचान बनी कि मैं सभ्य सुशील हूँ। इसीलिए मेरी नजर में अपनी सास का कद ऊंचा हो गया है। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई। धन्यवाद।